नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। प्रतिदिन हजारों साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि फ़ीस को लेकर क्या करना है, पोर्टल पे भरना है, कैसे भरना है, 3 साल में होगी, हर साल होगी, 3 साल में होगी तो क्या होगी, मैं तो 5,000 ही ले रहा हूँ, 10 साल से मेरे तो 5,000 ही आ रही है, जबकि अब मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा है। मैं इसके बारे में कानून क्या कहता है और व्यवहारिकता क्या है, इन दोनों के बीच की एक स्थिति आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, फीस तय करना विद्यालय प्रबंधन का अधिकार है। आप समझिएगा, स्कूल तय करेगी फीस, दुनिया की कोई ताकत, कोई एक्ट तय नहीं करता। एक्ट ये तय करता है कि आपने तय की वो सही है या गलत है, यानी उसको जस्टिफाई करता है। तय कौन करेगा? स्कूल। स्कूल कैसे तय करेगा? इसका बहुत स्पष्ट रूल बना हुआ है जिसके आधार पर फीस एक्ट बनता है। 4 चीजों के आधार पर तय करेगा। आपकी लागत कितनी है, ठीक है, स्कूल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में एक लाइन लिखी है, इन्वेस्टमेंट मेड, अर्थात आपको स्कूल चलाने के लिए लागत कितनी आ रही है। नंबर 1, फैसिलिटी प्रोवाइडेड, क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं। सैलरी पेड, सैलरी कितना दे रहा है। और इन सब के खर्चों के बाद 15% प्रॉफिट, ताकि आप संस्था को आगे बढ़ा सके। इन 4 चीजों के आधार पर आपकी स्कूल की फीस तय होती है। अतः न कोई अधिकारी कह सकता, न कोई फीस एक्ट कह सकता, न कोई और। मैनेजमेंट इन 4 खर्चों को जोड़े। आप किराया, लागत का मतलब अगर आपने बनाई है तो पैसा लग के लागत आई है, तो यह किराए पे लिया तो किराया कितना आ रहा है, आपके फर्नीचर का किराया कितना, टेलीविजन का कितना है, फैसिलिटीज क्या क्या है, तो सारा किराया कितना है, नंबर 1। फिर आपने जो सुविधाएं दी है, इन पे लागत कितनी आई, इनका खर्चा निकलेगा। तो इन्वेस्टमेंट मेड यानी लागत, सैलरी पेड, वेतन कितना देते हैं आप, अब वेतन तो आप तय करते हैं। तीसरी, फैसिलिटी प्रोवाइडेड, क्या क्या सुविधाएं। कई बार क्या होता है, कुछ स्कूल बच्चों को साल भर घूमने ले जाता है, 4 बार ले गया, एनुअल फंक्शन करता है, तो एनुअल फंक्शन खर्चा भी तो जुड़ेगा। कुछ स्कूल बच्चों को इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है, इंश्योरेंस को भी जुड़ेगा। कुछ स्कूल बच्चों को साल में 4 बार पिकनिक कराता है, फिल्म दिखाता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करता है, एक स्कूल करता ही नहीं। तो जो करता है वो खर्चे जुड़ेंगे। और 15% प्रॉफिट। तो आप समझ गए कि आपके सारे खर्चे ईमानदारी से लिख लिया करो, सारे खर्चे जो साल भर में होंगे, और उस पर 15% और जोड़ो, और फिर बच्चों का भाग दो, ये आपकी फीस तय हो गई। ये फार्मूला है सुप्रीम कोर्ट का दिया, और फीस एक्ट भी इसी की बात करता है। अब सवाल, बड़ी चीज ये आती है कि तय फार्मूला तो हो गया, फिर ये फीस 3 साल में बढ़ेगी हर साल। अब आप खुद ही सोचो, जब सुप्रीम कोर्ट ने फार्मूला दिया कि खर्चों के आधार पर फीस तय करो, तो 3 साल कैसे हो सकती है? तो खर्चे तो हर साल बढ़ेंगे, महंगाई हर साल बढ़ती है तो खर्चे हर साल बढ़ेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 गलियां निकाली, 2 रूल बनाए कि फीस संरचना अलग कर दो और फीस की वार्षिक वृद्धि अलग कर दो। अब ये संरचना क्या है समझिए आप। मैं संरचना को यूं बताना चाहूंगा, कोई स्कूल है आपका, मान लीजिए एबीसी स्कूल है। एबीसी स्कूल में आप प्री प्राइमरी की फीस है 10,000 रुपये सालाना, प्राइमरी की फीस है 15,000 सालाना, मिडिल की फीस है 20,000 सालाना, और सीनियर सेकेंडरी में 30,000 सालाना, और साइंस की 45,000 सालाना। अब आप साइंस, कोई साइंस का विद्यार्थी आपसे 11th के 10th के बाद 11th में है, आपसे पूछे कि साहब साइंस की 45 क्यों, आर्ट्स की तो आपने 40,000 कर रखी है या 30 कर रखी है, तो आप ये कहेंगे साइंस में खर्चा ज्यादा आता है, उसके लिए 2 लैब बनानी पड़ती है, उसके टीचर कॉस्टली आते हैं। यही तो आधार है। एक ही स्कूल में एक ही क्लास की 12th 11th साइंस की अलग है, आर्ट्स की अलग है, कॉमर्स की अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों का एक्सपेंडिचर अलग अलग है। बस दिस इज द सिंपल वे, फीस तय करने का यही एक सिंपल वे है। तो ये जो 5,000, 10,000, 15,000 ये संरचना है। तो कोर्ट ये कहता है, फीस एक्ट ये कहता है कि अपनी सारी लागत को, सारे खर्चों को, सारे सुविधाओं को, इनके आधार पर आप एक संरचना तय कर दो फीस कि साहब हम 5,000 लेंगे 5th क्लास की। तो ये 3 साल तक संरचना तो 5 ही चलेगी, पर चूंकि महंगाई बढ़ती है तो आप अगले साल क्या करो, 5,000 पे 10% महंगाई सूचकांक है, 11% है, तो 10% बढ़ा लो, तो 5,000 पे 10 यानी 5500। फिर अगले साल 5500 पे 10% बढ़ा लो तो 6,000। तो 1 साल के तो आपने 5,000 तय कर दी खर्चों के आधार पे, फिर 2 साल 10% आप बढ़ा लोगे। अब क्या हुआ, आपके पास 6,000 फीस होगी। अब 3 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो 6,000 की आप और सुविधाएं बढ़ाकर 10,000 कर सकते हो। वहां 10% का रूल लागू नहीं होता, अर्थात 3 साल बाद आप पूरा रूप बदल सकते हो, लेकिन 2 साल तक आप समझिए, 3 साल बाद पूरा रूप बदल सकते हो, 2 साल तक आप रूप नहीं बदल सकते, महंगाई के अनुसार वृद्धि कर सकते हो।
तो जो महंगाई के अनुसार वृद्धि होती है वो वार्षिक वृद्धि कहलाती है, और जो रूप बदलते हो वो फीस संरचना कहलाती है। तो फीस संरचना हर 3 साल में चेंज होगी और वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष महंगाई के अनुसार होगी। अब चूंकि सरकार ने गलती क्या कर दी कि पोर्टल को ही 3 साल के लिए खोल रही है, अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो वैसे तो सरकार की गलती है, उसको हर साल खोलना चाहिए, संरचना के लिए अलग और वार्षिक वृद्धि के लिए अलग। पर आप जानते हो अधिकारियों को तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, इतना पढ़ने लिखना ही जानते हो ना, उन्होंने कभी पढ़ा इस एक्ट को, न कभी देखा। मैंने देश के 18 स्टेट्स के एक्ट को देखा है। ये एक्ट बना तब भी मैं था, तब भी मैंने बताया था, तब मैंने कहा था स्पष्टीकरण कर दो, पर अधिकारियों ने जानबूझ के उस वक्त भी स्पष्टीकरण नहीं किया। अब मैंने 16 मई 2020 को ही लेटर दे रखा था, पर 19 को, सॉरी देखिए आप 16 मई 2019 का मेरा लेटर दिया हुआ रजिस्टर्ड है, वो कोई जवाब नहीं है। अब मैंने आज फिर सीएम साहब को और उनको लेटर लिखा है कि अगर गलती करोगे तो आप दोषी हो, हम दोषी नहीं है। अब आपको क्या करना है समझ लीजिएगा। चूंकि 3 मई 2021 को ये एक्ट लागू हुआ है, आपको होगी सरकार तो करिए 16 में एक्ट बन गया था, 17 में नियम आ गए थे, लागू करो। सरकार तो कुछ भी कह सकती है, पढ़ लिखी है ना, पर अपन तो अनपढ़ ही हूं, मानो आप कहते हुए तंज तंज कसने पड़ते हैं मुझे अधिकारियों पे जो आईएएस बन के लाखों रुपए सरकार के लूटते हैं और सरकार को सही सलाह नहीं देते, जिनकी वजह से पेरेंट्स के और अभिभावकों के बीच में या स्कूल के बीच में झगड़ा होता है। इसलिए गुस्सा आता है इन अधिकारियों पे। जब कभी मौका मिलेगा तो एक एक की क्लास और दूंगा, इनको बख्शूंगा नहीं मैं कि ऐसा धांधली फैला रखी है। अब सिंपल सा फंडा समझिए आप, बहुत स्पष्ट है कि जब हर साल एक बार फीस एक्ट तय हो गया तो हर साल महंगाई के अनुसार फीस वृद्धि होगी, तो इनको पोर्टल हर साल खोलना चाहिए वृद्धि के लिए। और इनको ये पढ़ना चाहिए कि जब इनका खुद का सिस्टम ये कहता है कि हर साल फीस कमेटी बनेगी, फीस कमेटी फीस तय कर पाती है तो ठीक है, अन्यथा 10% बढ़ाकर ले सकते हो, तो खुद ही 10% को मान रहे हैं, उसी एक्ट में लिखा हुआ है। तो फिर 3 साल की बात को कैसे मान रहे हैं ये? अतः या तो हर साल खोलें, नहीं तो आप क्या करें कि जितनी फीस व्यवहारिक तौर पे आप ले रहे हैं आप पोर्टल पे 22-23 में डालें जो ले रहे हैं व्यवहारिक तौर पे, नंबर 1। उसके अलावा 20% बढ़ाकर और डालें, यानी आप व्यवहारिक अगर 5,000 ले रहे हैं तो 20% बढ़ाकर डालें। सरकार झक मार के ये कहेगी कि आपने 20 कैसे डाली, तो अपन कह देंगे पोर्टल को हर साल खोल दो, मेरे तो इस साल की तो 5,000 ही है, बाकी 10% बढ़ाकर ये लिए मैंने। अब उसके लिए सिस्टम बताइए कब कब तारीखों में क्या होगा। चूंकि 21 में कोरोना काल चल रहा था, स्कूलें पूर्ण रूप से 3 मई 2021 को तो लागू हुआ है। अब लागू हुआ इसका मतलब 20-21 की, 21-22 की तो होगी नहीं, 22-23 की फीस तय होगी। अब 22-23 में क्या हुआ समझिएगा मेरी बात आप। 22-23 में अगस्त में तो हमने 27 अगस्त को तो आंदोलन किया था, स्कूल खुली नहीं, फिर 5 तारीख से 10th की खोली, फिर 8th की खोली, तो अक्टूबर के महीने में जाके लगभग स्कूलें पूरी खुली, बल्कि नवंबर में। तो नवंबर से पहले फीस कमेटी बन भी नहीं सकती, जब तक सारे पेरेंट ही नहीं आएंगे तो कहां से फीस कमेटी बनाओगे? मैं कानून की बात कर रहा हूं, आने दो इनको, ये जहां कोर्ट में ले जाएंगे खड़ा कर दूंगा इनको। तो नवंबर में फीस कमेटी आपको बनानी है, ध्यान रखो। अभिभावक अध्यापक संगम नवंबर के फर्स्ट वीक में पीटीए बनाओ, फिर उसके 10 या 15 दिन बाद नवंबर के लास्ट वीक में 26-27 नवंबर के आसपास अब फीस कमेटी का गठन करो, एसएलएफसी। वो पन्ने में आपको दे दूंगा। एसएलएफसी गठन के बाद में आप उसको प्रपोजल दे दो दिसंबर के फर्स्ट वीक में। उस प्रपोजल में आप जो फीस 22-23 में लेना चाहते हैं वो फीस भर के दे दो, पुरानी क्या थी उसका कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला, आप भर के दे दो। अब कमेटी उसको एज इट इज तय करती है, क्या करती है कमेटी फैसला करे, अगर तय कर देती है तो उसमें 10% 2 अगले सत्रों की और बढ़ाकर 20% बढ़ाकर आप उसमें बाकायदा लिखो कि 22-23 की 5,000, 23-24 की 5,000 पे 10%, 5,500, और 24-25 जो अगले की सत्र की जो है ये 5,500 पे 10% यानी 6,050। ये 3 साल की तय हो गई इस तरह। और चूंकि पोर्टल एक बार ले रहा है इसलिए 6,050 डाल दो। तो ऑर्डर में तो तीनों की लिखो, 5,000, 5,500 और 6,050, और डालो 6,050। अब 6,050 इसलिए डालो, कह देंगे आपने पोर्टल 3 साल तक खोला ही नहीं, हम क्या करें? अब खोलो, मैं तो अलग अलग डाल दूंगा। तब सरकार डिस्प्यूट में आएगी तो झक मार के पोर्टल खोलेगी। इसलिए आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। फीस 3 मई 2021 को लागू है फीस एक्ट, उससे पुराने की कोई बात नहीं करनी। 22-23 से फीस आप तय कर सकते हो, पहले क्या ले रहे थे ये आपकी हड़क है। 22-23 में आप डाल रहे हो तो इसमें 2 साल की 10-10, 22-23 की फीस प्लस उसमें 10% की 2 वृद्धियां करके आप उस तरह उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निकली तौर पे आएगी तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं बताता हूं। मैं फीस एक्ट की बात करके कह रहा हूं, मैं कोई धर्मशाला नहीं कर रहा। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं कि ये कैसे होगी।
अगर आपको ध्यान हो तो शिव कुमार जी फीस कमेटी के अध्यक्ष थे। शिव कुमार जी, और शिव कुमार जी जब फीस कमेटी के अध्यक्ष थे तो क्या लाइन लिखी है, पढ़ो आप। मैं पढ़िए, पीली पीली सी जो कर रखी है, इसमें लिख रखा है फीस निर्धारण समिति द्वारा आपके विद्यालय की 14-15 की से आगामी 3 सत्रों की फीस निर्धारित की जा रही है। 14-15 से आगामी 3 सत्रों की, सत्र 15-16 एवं 17-18 के लिए, 15-16 एवं 16-17 के लिए समिति द्वारा वार्षिक फीस वृद्धि दर व सीपीआई व अन्य कारकों के आधार पर यथा समय घोषित की जाएगी। यानी 14-15 की तय की है, 14-15 के बाद 15-16 और 16-17 की फीस सीपीआई यानी महंगाई सूचकांक के आधार पे आपको सरकार समय समय पर जारी करेगी। ये फीस इसी में भी 3 साल ही लिखा हुआ है इस एक्ट में। और तमिलनाडु में जहां से 3 साल का शब्द आया है उसमें बाकायदा 3 साल की तय करते हैं। 5,000, 10% मिलाकर 5500 और 10% मिलाकर 6,050, और फिर अगले साल उसको 13,000 कर दी 6,050 की। ये संरचना में बदलाव है। इसलिए आप ऐसा नहीं कहने मैं कोई राठौड़ी कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। ये शिव कुमार जी के एक नहीं में 20 चीजें, यही शिव कुमार जी का दूसरा लेटर जो राजस्थान पत्रिका भास्कर में छपा था, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है स्कूलों की फीस 3 साल के लिए निर्धारित की गई है। समिति अध्यक्ष ने बताया कि अगले 2 सत्रों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीजें हैं, कहीं टेंशन की जरूरत नहीं है। आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को दें ताकि सब लाभान्वित हों। बाकी मैं बैठा हूं ना, कानून में गलती करेंगे तो मैं जिम्मेदार हूं। मेरा वीडियो जारी कर रहा हूं, अधिकारी देखें मुझे जेल भेजें गलत कर रहा हूं तो। मैंने चिट्ठी भी दी है, जल्दी इसका समाधान भी करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।